आगे बढ़ते हैं, भोपाल से खबर आ रही है। आपको बता दें कि अब भीख देना अपराध होगा। जी हां, बीएनएस की धारा 163 के तहत कार्रवाई होगी। भीख देने वाले शख्स पर एफआईआर होगी। भीख मांगने पर पहले से ही बहुत सख्ती है। इंदौर में पहले से ही भीख मांगना अपराध घोषित कर दिया गया है और अब अगर आप भीख देते हैं तो फिर आप भी जुर्म करेंगे, आप पर भी एफआईआर दर्ज होगी। बीएनएस की धारा 163 के तहत ये एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इंदौर में पहले से ही सख्ती की गई थी इसको लेकर कि वहां पर भीख मांगना अपराध की श्रेणी में घोषित कर दिया गया था और अब ये नया नियम है कि अगर भीख देता है कोई व्यक्ति तो वो भी अपराध कर रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, भीख देना भी अब अपराध होगा और जाहिर सी तौर पर भिक्षावृत्ति को, जो भीख मांगने की आदत है, उसको खत्म करने को लेकर ये एक नई व्यवस्था की गई है। किस तरीके से पब्लिक के बीच क्या रिएक्शन आ रहा है, कैसे देख रही है इसको पब्लिक, जरा बताइए। देखिए पवन, बात की जाए तो राजधानी भोपाल में ये फैसला लिया गया है। भोपाल कलेक्टर की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है और आदेश में ये कहा गया है कि भीख देना और भीख लेना दोनों अपराध की श्रेणी में आएगा और इसके साथ साथ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इंदौर में यह आदेश पहले ही जारी किया जा चुका था, लेकिन राजधानी भोपाल में कल देर रात को यह आदेश जारी किया गया और उसके अनुसार जो आदेश भोपाल कलेक्टर की तरफ से जारी किया गया, हम आदेश पर नजर दौड़ाएंगे तो उस पर कई चीजों का तर्क दिया गया है कि बाकायदा कि इसको लेकर फैसला क्यों लिया गया। उनकी तरफ से सबसे पहली चीज ये जिक्र की गई है कि यातायात बाधित होता है, क्योंकि हमने कई बार देखा जब गाड़ियां रुकती है ट्रैफिक सिग्नल में तो वहां पर जब भीख मांगने वाले गाड़ी पे खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक भी बाधित होता है और इसके साथ साथ जो वहां पर लोग रहते हैं वो भी परेशान होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं जिसके अंदर विवाद की स्थिति भी बनती है। इसके साथ साथ दूसरा तर्क जो दिया गया है वो काफी महत्वपूर्ण है। कलेक्टर की तरफ से यह कहा गया है कई भीख मांगने वाले जो रहते हैं वो किसी ना किसी गिरोह से जुड़े हुए रहते हैं, वो जो दूसरे राज्य से संचालित होते हैं। इसके साथ साथ उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहता है और ये नशे के कारोबार से जुड़े हुए रहते हैं। यानी यातायात के साथ साथ उनका यह कहना है कि क्राइम पर भी कंट्रोल लगाने में यह काफी अहम रहेगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो भीख मांगते हैं उनको लेकर क्या कुछ रणनीति है, प्लानिंग है? तो बाकायदा इसको लेकर भोपाल कलेक्टर कौशलेन विक्रम सिंह की तरफ से एक निर्देश आदेश जो जारी किया गया, उसके अंदर यह भी कहा गया कि कोलार इलाके में एक आश्रम भी बनाया जाएगा, विश्राम गृह भी बनाया जाएगा और उसके अंदर इन भिक्षुओं को रखा जाएगा अगर कहीं पर भी, क्योंकि भोपाल में बात की जाए तो हम हर चौराहे पर देखेंगे कि कोई ना कोई भीख मांगते हुए नजर आएगा। अब इनको वहां से बाकायदा रेस्क्यू करके कोलार रखा जाएगा, जो भिक्षु गृह बनाया जाएगा। तो इस तरीके से पूरा अब यहां पर कार्रवाई भी होती हुई नजर आएगी, कानूनी कार्रवाई भी होती हुई नजर आएगी। लेकिन एक चीज और है जो आप जिक्र कर रहे थे कि जनता इसको किस तरीके से ले रही है। जनता की बात की जाए तो जनता इसको लेकर एक अच्छे पहल के तौर पर देख रही है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जो भीख नहीं देना चाहता है उसके बावजूद भी कई लोग जो रहते हैं, जो भीख मांगते हैं, वो गाड़ी पर भी झूम जाते हैं, व्यक्ति को परेशान करने में लग जाते हैं। तो इन सब चीजों से राहत मिलती हुई नजर आएगी, यानी क्राइम पे भी कंट्रोल होगा और यातायात भी बाधित नहीं होता हुआ नजर आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका इस अहम जानकारी के लिए।